started teaching? Yes, I have started teaching almost 10 years back, 11 years No, back. no, sir. This class. I'm talking about this class. कर रहा हूँ अभी क्यों लेट ज्वाइन किया Sir, I joined to other sir's link. I'm starting now. So we have to again make this. Yes, you have to write it again. Is this same chart or different? बना लो 2 मिनट लगेगा सर वो 1837 होता है ना?
हो गया सर। ठीक है, हो गए सर। सर 2 मिनट। इज देयर एनी डाउट इन दिस टेबल? बाय चांस किसी ने पहले कभी नहीं अटेंड किया और नहीं सुना हो? नो सर। सभी को क्लियर है टेबल? यस। यस सर। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इज आल्सो ओके? यस सर। सर वो वर्ड एटॉमिक मॉडल्स है ना? फिर से बोलो। वो हेडिंग वाला वर्ड एटॉमिक मॉडल्स है ना? हाँ, एटॉमिक मॉडल्स। अभी ठीक है? यस सर। देखो, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वी हैव डिस्कवर्ड ऑल द सबएटॉमिक पार्टिकल्स. द नेक्स्ट टास्क इज to arrange all these particles in a given structure, that is atomic structure. So we have 4 models in our syllabus which were well accepted here. First one, J.J. Thomson's model, ये roughly 1902 में सजेस्ट किया गया, और ये मॉडल बहुत बेसिक सा मॉडल था, बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं थे इसके पीछे, और इससे क्वेश्चन भी सच नहीं बनते. That will take to cover up this model only like it will take maximum 5 to 10 minutes. Yeah. Second model that will take roughly half lecture, maybe one lecture, today's lecture. दो मॉडल हम आज ही कवर कर लेंगे पूरे. Third model, Bohr's model, it will take roughly 4-5 lectures. Then the last model will take 4-5 lectures. Yeah. तो लास्ट 2 मॉडल से जहां से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं. अब क्वेश्चन आता है सर जब ये वेल एक्सेप्टेड नहीं थे, यूज नहीं करते हैं आज, तो क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि मॉडल 100% रॉन्ग, इनसे काफी कम इंफॉर्मेशन मिली, बट कुछ इंफॉर्मेशन आज भी ट्रू है इन मॉडल्स, जिन्हें अगले थर्ड और फोर्थ मॉडल में यूज करके उसको एक्सटेंड किया गया. मैंने एटम को बताया, चलो एटम इज स्फेरिकल, ऐसा कुछ होगा. अब उसके अंदर जाके और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया फर्दर. ओपन नेक्स्ट मॉडल सर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. सर पॉजिटिव के आगे क्या लिखा है?
Sir, you are mute. Sir, you are muted. Sir, you are mute. Um, Sir, you are muted. इससे हो गया ना आगे. So electrons are randomly distributed in positive matrix charged sphere. Positive matrix charged sphere. तो जो positive charge है that is distributed everywhere and the matrix what is used जैसे कुछ windows नहीं होती है cross link matrix structure मतलब काफी जाल टाइप का स्ट्रक्चर है जिससे कुछ यदि हम थ्रो करेंगे तो पास नहीं हो पाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगेन Thomson was very famous scientist at the time and he suggested something और लोगों ने से चलो थॉमसन ने बोला है सब सही होगा. He did not give any kind of proof for such kind of model. Here just उसने थोड़ा सा एक रफ आइडिया लिया और उसके बेसिस पर सजेस्ट किया और इस मॉडल में बहुत सारी चीजें फिर बाद में गलत है. हाँ कुछ पॉइंट्स आज भी ट्रू हैं. एटम इज स्फेरिकल आज भी कंसीडर किया जाता है. टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल वो आज भी कंसीडर किया जाता है. बट ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होता है पॉजिटिव चार्ज वो तो एक सेंटर पर न्यूक्लियस पे होता है. एंड एटम इज opaque in nature. Opaque means if you throw some particle which is smaller than atom तो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसे ब्लॉक कर लेगा. ये सॉलिड होगा. मैं वॉल की तरफ कुछ फेंकूंगा वो वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा. विंडो की तरफ फेंकेंगे तो क्रॉस कर सकता है. वो opaque नहीं है. समझ में आया? opaque means what? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी सेकंड पॉइंट ट्रू था. नहीं था. सेकंड पॉइंट ट्रू नहीं था. धीरज अमन और भी शायद एक दो बच्चे मैं मिस कर गया हूँगा. लेट ज्वाइन किया था. मिनिमम 10 to 15 मिनट लेट ज्वाइन किया तुम. टाइमली ज्वाइन करो नेक्स्ट टाइम. चलो क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रदरफोर्ड्स मॉडल सेकंड वन जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. थ्रू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट he derived some postulate, he derived some points, some observation for an atom. एटम को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए
through this experiment. सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप ड्रॉ करते हैं. चलो, अल्फा सोर्स, द यूज ऑफ अल्फा सोर्स टू जनरेट अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये अल्फा पार्टिकल को जनरेट करेगा. क्लियर? और अल्फा पार्टिकल जाएंगे इस गोल्ड फॉइल पर. दिस इज वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल. इसकी थिकनेस, हमारा जो पेपर है ना जिस पे तुम लिख रहे होंगे लेक्चर नोट्स, उस पेपर का भी 1/10 थिकनेस था. क्लियर? उस गोल्ड फॉइल पे हमने कुछ अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया. तो इसका यूज टू जनरेट अल्फा narrow beam of alpha particle. Now, what is the use of alpha beam? We wanted to study structure of an atom. So, if you want to study structure of an atom, so definitely you have to take some atoms and you have to perform some experiment. See, मुझे पूछा गया what is the structure of this duster. मैं इसका structure देखकर बता सकता हूँ. चलो ये इस शेप का है, इसका हाइट इतना है, विड्थ इतना है. बट जिस चीज को हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, डेफिनेटली मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा. एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. मेरे पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है. सामने एक दीवार है, उस पे मैं वो बॉल को थ्रो करता हूं. लेट से मैं दीवार को नहीं देख सकता हूं, उस बॉल को नहीं देख सकता हूं कि वो कितने डिस्टेंस पर है. नाउ आई एम थ्रोइंग द टेनिस बॉल एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एंड इफ आई थ्रो इट यूजिंग 25 मीटर पर सेकंड, it will come back to me after let's say 4 seconds. वो 4 सेकंड के बाद बॉल मेरे पास वापस आ जाता है. तो क्या लगता है कितने डिस्टेंस पे वो दीवार होगी जिसके ऊपर हमने बॉल को थ्रो किया था? More than 100 meters. 25 मीटर पर सेकंड से हमने बॉल को थ्रो किया. क्लियर? और 4 सेकंड में वो बॉल वापस से स्ट्राइक होके मुझ तक आ गई. तो 4 सेकंड में बॉल ने ट्रेवल किया होगा 100 मीटर. क्लियर? 25 into 4 50 मीटर. जाने में 50 मीटर, आने में द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम मी इज 50 मीटर. क्लियर? एक बॉल है, एक वॉल है, कंफ्यूज मत होना. सो दीवार का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर. तो हमने क्या किया, जब हम किसी चीज को नहीं देख पा रहे, कुछ थ्रो किया और उसको चेक किया, उसकी पोजीशन, उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज. क्लियर? सो अल्फा सोर्स टू these are the particles which are smaller than atom. So atom के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसका यूज करते हैं. गोल्ड फॉइल का क्या यूज है? गोल्ड उस टाइम पर एक काफी वेल नोन हेवी मेटल था. यार गोल्ड काफी सालों से, हम हिस्ट्री वगैरह देखें तो आई थिंक 5000 10,000 आई डोंट नो 20,000 इयर्स पहले से गोल्ड का यूज हो रहा है. यू नो, सो गोल्ड वेरी नोन मेटल है काफी टाइम से एंड इट इज वेरी हेवी मेटल. तो अच्छी बात है, हेवी है तो हमें एटम की अच्छी स्टडी होगी. तो हमने 3 कॉइन एटम का लिया, यहाँ पर गोल्ड का लिया और उसको एटम की स्टडी की. Now sir, what is this ZnS plate? This is a phosphorescence of fluorescence material. If alpha particle is going to hit on this ZnS plate, तो हमें ये पता चलेगा वो कहाँ पे हीट कर रहे हैं. अल्फा पार्टिकल इज आल्सो इनविजिबल, वो भी नहीं देख सकते हैं, हम एटम को भी नहीं देख सकते हैं, बट अल्फा पार्टिकल इसको स्ट्राइक होने के बाद कहाँ पे हिट करेंगे वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जे थॉमसन ने कहा 1902-1903 में कि एटम इज एन ओपेक सॉलिड ऑब्जेक्ट. एटम को कोई क्रॉस नहीं कर सकता. रदरफोर्ड ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, चलो जे थॉमसन ने ये बोला है, हम इसको चेक करते हैं सही बोला है गलत बोला है. उसने एटम्स लिए और उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, और जब उसने अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, ही ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल cross through this gold foil without any deviation. 99% अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को, गोल्ड एटम्स को क्रॉस कर गए बिना एनी
बिना किसी डेविएशन। इसका मतलब रदरफोर्ड ने जो कहा था वो तो सही नहीं हो सकता। एटम को सॉलिड बताया और मैं उसकी तरफ कुछ थ्रो कर रहा हूं तो उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब उसमें कुछ गैप है, इट इज नॉट ओपेक इन नेचर। समझ में आया इतना क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बचा कितना है 1% अल्फा पार्टिकल। 1% में कुछ डेविएट हुए एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, कुछ डेविएट हुए एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। Third observation, and one of the 20,000 roughly, one particle out of 20,000 alpha particle deviated at an angle 180 degree, वापस से इस तरफ चलेगा। क्लियर? So 4 observation दिए गए। First 0 degree deviation, second, third 9 less than 90, more than 90 degree deviation, fourth one 180 degree deviation. Clear? 99% ये मिला के 0.99% और less than 0.01%। इतना क्लियर है? ऑब्जर्वेशन क्यों हुआ? Yes, Yes, sir. बाकी है। अब आता है सर लेट प्लेट का क्या यूज है? इसका एक छोटा सा यूज है, बहुत ज्यादा कुछ इसका फंक्शन नहीं है। यदि अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गए, ये लेड प्लेट ऐसे अल्फा पार्टिकल को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ उन्हीं अल्फा पार्टिकल को जाने देगा जो स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, ताकि अल्फा पार्टिकल बिना इससे कोलाइड हुए, प्लेट से स्ट्राइक हुए कुछ इस वे में ना चले जाए। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है सर वो लेड प्लेट ऐसे कैसे ब्लॉक करेगा? वो लेड की अपनी प्रॉपर्टी है, हमें उसकी प्रॉपर्टी में नहीं जाना है, करता है, बस इतना ध्यान रखना है। या इवन काफी बुक्स में तो ये ड्रॉ भी नहीं किया लेड, क्योंकि ठीक है वो जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो कुछ भी। आई एम वेटिंग, कॉपी करो जल्दी से। Observation. बिल्कुल। हो गया सर। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ कंक्लूजन पर। ऑब्जर्वेशन तो ले ली है, ऑब्जर्व करके नाउ वी नीड टू कंक्लूड समथिंग, वी नीड टू प्रेडिक्ट समथिंग कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल को इस वे में स्ट्रक्चराइज किया, एक्सप्लेन किया। एटम इज स्फेरिकल, लास्ट मॉडल में ही बताया था, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। But the whole positive charge and the whole mass of an atom is situated at the center of the atom, and that center is called nucleus. The whole positive charge and the whole mass of an atom situated at the center, और उस सेंटर को कहा गया न्यूक्लियस। क्या? उसे न्यूक्लियस बोला गया। तो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस वाज इंट्रोड्यूस्ड by this experiment by Rutherford's model. अब आता है 99% बिना डेविएशन के जा रहे हैं, so 99% space is empty. Maximum alpha particle can cross through the foil, can cross through the atom without any deviation. कुछ ऐसे पास हो गए। अब आते हैं सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। थोड़ा अल्फा पार्टिकल है क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, +2 चार्ज उन पर। So when they come close to nucleus, they can deviate in this manner. First observation, second observation, और close आ गए, ज्यादा deviate हो गए। Third observation, exactly line joining पे चले गए, जिस लाइन पे सेंटर है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का deviation। Fourth एक्सपेरिमेंट चल रहा है मदरसा। Devin Babul, do you have any doubt? चलो, क्या ये 4 ऑब्जर्वेशन समझ में आते हैं जो स्ट्रक्चर एटम का सजेस्ट किया गया? Yes, sir. Yes, sir. सिचुएटेड एट द सेंटर, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिए गए वो आ रहे थे बिकॉज ऑफ रिपल्शन।
And why the number of third, fourth, fifth, second, third, fourth observation are very less? Because the size of nucleus is very, very small in comparison to atom. एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज काफी कम, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन काफी कम मिल रहे थे। चलो ये डायग्राम दोनों बना लो, फिर हम ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखते हैं। रुशद का मैसेज था, सर इन इस जेजे थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम। हाँ, जेजे थॉमसन्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ऑल थ्री आर सेम। प्लम पुडिंग वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता था। हो गया सर। हो गया सर। डन सर। ठीक है, चलो कुछ हो गया सर। ऑब्जर्वेशन जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए गए हैं एंड कंक्लूजन आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन। बुकलेट का ही वो पिक्चर है। अच्छा, कितने बच्चों ने अब तक बुकलेट्स कलेक्ट नहीं किए ये बताओ, हैंड रेज करो जिन बच्चों ने नहीं किए। सभी को रेज करना है जिन्होंने नहीं की। मैं जस्ट काउंट देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी बार ये बोल सकता हूँ फिर। दिस क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू फ्रॉम बुकलेट राइट नाउ इसलिए। सिर्फ 5-6 बच्चे जिन्होंने नहीं की, बाकी सबने कर लिए। चलो अच्छी बात है, तुम भी कर लो। सेंटर से कलेक्ट, सेंटर पे अवेलेबल है। और तुम नहीं कलेक्ट कर सकते हो, कहीं बाहर हो, तुम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव किसी को भी बोल सकते हो। और उसके बाद भी पॉसिबल नहीं होता है तो फिर दीपक सर से डायरेक्टली बात कर लो, वो कोरियर भी करवा देंगे जैसा भी होगा। Is it visible properly? Observation in Rutherford's nuclear concept या वापस से पिक्चर लूं? Sir, it's visible. So we have to write both. Yes, you have to write both observation and ऑब्जर्वेशन। तीनों पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किए गए हैं। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वो एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। सर ऑब्जर्वेशन लिखने का है? Yes, you have to write both observation in Rutherford's nuclear concept of the atom. दोनों ही लिखना है। Observation 3 points, then Rutherford's nuclear concept of the atom 5 points.
हो गया है कॉपी? Sir, wait for a minute, please. ओके Done, sir. ठीक है हो गया सभी का? चले हम आगे? Yes, sir. Chalo, Rutherford's nuclear concept of the atom. The atom of an element consists of a small positively charged nucleus, which is situated at the center of the atom and carries almost the entire mass of the atom. The total charge and mass is situated at the center. ये लिखा हुआ है यहाँ पर. First point. Second, the electrons are distributed in the empty space of the atom around the nucleus in different concentric circular path. Electrons center पे nucleus हो गया. This is the nucleus, and electrons are distributed in circular path, that is orbit around the atom, around the nucleus in an atom. क्या पहले दो पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. नचिकेत कुछ कहना है? No, sir. तुमने हैंड रेज कर रखा है इसलिए. Third, the number of electron in orbits is equal to the number of positive charge present in the nucleus, and the atom is electrically neutral. Again, this point is also correct till now, और ये last model से लिया गया है. Total positive charge and negative charge are equal. Second last point, the volume of the nucleus is negligibly small as compared to the volume of the atom. Atom के comparison में nucleus का size बहुत कम होता है, and the maximum space in an atom is empty. मैं roughly order भी बताता हूँ. एटम का जो साइज है वो होता है 10 to the power 10 मीटर, सॉरी 10 to the power minus 10 मीटर का. न्यूक्लियस का साइज होता है 10 to the power minus 15 मीटर. Means one atom is 10 to the power plus 5 100,000 1 lakh times ज्यादा होता है साइज एटम का. इसको यदि तुम कंपेयर करोगे, एक क्रिकेट ग्राउंड पर जो पूरा ग्राउंड है वो तुम एटम ले लो, और क्रिकेट बॉल सेंटर पे रखा है वो न्यूक्लियस ले लो. इतना डिफरेंस होता है, राइट? Yes, sir.
साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस रफ ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें ध्यान रखना है। देन डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, सिमिलर, कांस्टेंट। क्लियर? डेंसिटी हाइड्रोजन की, लिथियम की, आयरन की, कोबाल्ट की, सबकी सेम ही होती है। हाँ, डेंसिटी सेम है, मास अलग, वॉल्यूम अलग, का साइज अलग अलग होगा। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा साइज। So radius of nucleus is proportional to number of protons plus neutrons, that is mass number power 1/3. Proportionality constant आ जाता है R naught. R naught का वैल्यू वेरी करता है 1.1 से 1.5 फर्मी। Any idea what is this फर्मी? क्या मतलब होता है फर्मी का? No, sir. फर्मी और फेम्टोमीटर, जैसे सेंटीमीटर होता है ना, ऐसा फेम्टोमीटर होता है। तो 1 फर्मी 1 फेम्टोमीटर इज 10 to the power -15। क्लियर? कितने यूनिट्स होते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। क्लियर? और भी आगे तक भी जाते हैं, और ये यूनिट्स भी हम लिखने वाले हैं अभी इसी चैप्टर में। आप तो ये कन्वर्जन में यूज आएगा। सर आर ऑलमोस्ट सिमिलर के आगे क्या लिखा है? ये डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। रो, मैं डेंसिटी लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। रो मींस डेंसिटी। सर वो थर्मोमीटर है क्या? क्या? फिर से बोलो। फेम्टोमीटर और फर्मी। सर R और 0 है, उसका क्या मतलब होता है? आर और वो नीचे 0 ऐसा? आर नॉट। आर नॉट मतलब जनरली व्हेन वी टेक नॉट्स ऑफ समथिंग, मतलब कांस्टेंट। रेडियस अलग अलग हो सकती है, रेडियस के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर नॉट। क्लियर? हम आर नॉट लिखें, ए नॉट लिखें, तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए एक जस्ट कन्वेंशन है। क्लियर? जैसे और भी बताता हूँ, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एबीसी ये कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो कुछ बेसिक से साइंटिफिक, मतलब इनके पीछे से कोई बहुत लॉजिक नहीं है, जस्ट ऐसा यूज करते आ रहे हैं हम, तो एक कन्वेंशन बना दिया है। राइट? जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से डिनोट किया था, एवोगैड्रोस नंबर को na से, क्योंकि वो कांस्टेंट सब में लिख दिया। सर वो क्या लिखा है? डेंसिटी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट कांस्टेंट, CONST कांस्टेंट। ओके। 3 बार पता है क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जो साइन होता है ना, मतलब जस्ट ऐसा, इक्वल की जगह कुछ ऐसा साइन, Almost मतलब equal to. ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल, नियरली, इसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। Similar. सिमिलर। चलो कुछ क्वेश्चन देखें इस पे बेस्ड। Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज 1 सेक्शन A, A2 एंड A4 का A पार्ट तुम्हें करना है। सेक्शन A पार्ट 1, A2,
A4 का A पार्ट, दो पार्ट है A4 में, A and B. You have to do first part. अभी करना है क्वेश्चन. अच्छा, इसका सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप पे शेयर किया था एक्सरसाइज का. मैं कर देता हूं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज का. अदरवाइज सभी बच्चों के पास बुकलेट थे, 3-4 बच्चों को छोड़कर. Sir, can you repeat which question to do? बोर्ड पे लिखा है, देखो दिख रहा है क्या बोर्ड पर? Yes, sir. A2, if radius of the nucleus is this, then find the space of volume occupied by the nucleus. मतलब just 4/3 pi r cube करना है तुम्हें. Clear? 9th mensuration 4/3 pi r cube volume of sphere. R दे रखा है. क्या A2 क्वेश्चन हो गया है सभी से? Yes, sir. A4 first part, find the radius of nucleus of an atom having atomic mass number this. R0 is given in the question. So R0 तुम्हें दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, रेडियस पूछा है इस क्वेश्चन में. कितने लोगों के दोनों आ गए आंसर? Raise your hand. Those who got both the answer. अच्छा, क्वेश्चन तो मिल गया था ना तुम्हें? कहाँ पे था? Am I audible or not? Audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेडियस दे रखा है 3.5 10 to the power minus 15.
अप्रोक्सीमेटली 3.5 10 to the power minus 45 मीटर क्यूब कितना दे रखा है आंसर। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है तो 3.5 के क्लोज आएगा आंसर। क्या है आंसर? एनीवन प्लीज कंफर्म। वन 1.8 10 to the power minus 43 मीटर क्यूब। हाँ मैंने ये तो चेंज किया नहीं, दिस शुड बी 350 तो ये -43 है। 7 into 7 into 7 7 into 7 49 होता है। मैंने 49 को रफली 1.05 into 49 50 ले लिया। 50 into 7 350 350 को क्या 3.5 10 to the power minus 43 तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है इसलिए आंसर क्लोज आ रहा है, राइट। एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट भी आ जाएगा। वन 125 का क्यूब रूट क्या होता है? किसका क्यूब 125 होगा? 5. 5. 5. 5 क्यूब पावर 3 1/3 कैंसिल हो गया, बचा है 5। 5 13 into 5 65 6.5 आ गया। क्या समझ में आया है सभी को A4 का ए पार्ट? Yes, sir. दोनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलो यार। 45 हाँ 45 स्टूडेंट हैं और आंसर दो बच्चों का भी यस नो में नहीं आ रहा है। सर वो क्वेश्चन मिलने में टाइम लग गया था इसलिए। अच्छा शेखर अनम्यूट करके बोलो क्या पूछना है। A5 या A4? We have formula for the radius r equal to r naught a to the power 1/3। r naught भी क्वेश्चन में दिया है 1.3 10 to the power minus 15। 1.1 से 1.5 के बीच में होता है, कुछ भी नहीं दिया होगा तो 1.3 हम लेते हैं एवरेज। वहां दिया है 1.3 वो ले लिया। मास नंबर 125 क्यूब रूट। अब 125 का क्यूब रूट 125 को हमने लिखा 5 क्यूब पावर 1/3 ये आ जाएगा 5 to the power 3 into 1/3 3 कैंसल 5 पावर 1 तो ये बचा 5 into 1.3 6.5। अभी क्लियर है शेखर? शेखर इज दैट ओके? चलो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 A1 to A6 सेक्शन A कंप्लीट अभी हम क्लास नहीं कर रहे हैं। सेक्शन A to सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 A1 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है that will take roughly 3 to 4 minutes। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मिल गए क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्या पहला क्वेश्चन यही है, द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I am expecting answers in the chat box। पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें और आंसर इस वे में लिखना है, जैसे B, C, A जो भी आंसर हो ऐसे कॉमा देकर चैट बॉक्स में टाइप करना है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन देन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, राइट?
चलो मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। And you can refer your lecture notes when you are solving the question. मैं लगता है कि यहाँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लेक्चर नोट्स में है बट हमें नहीं ध्यान है, तो पेज पलट के देख सकते हो। हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, हमें यही करना है, लेक्चर नोट्स में कहाँ क्या लिखा है वो उसको रिलेट करते आना चाहिए, याद रख करते आना हमें करना है। Got 10 answer till now? Come on, 42 students हैं, 10 आंसर्स आए अब तक फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। चलो
18, 19, 20 आंसर, अच्छी बात है, 50% बच्चों के आंसर आए हैं। First question, the element having no neutrons in the nucleus of the atom hydrogen. A1, hydrogen, 1 proton, that's it. No neutron, no electron is 1. इसमें ना बेसिकली जितने प्रोटॉन से उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर किसी न्यूट्रल एटम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम होता है। सो आंसर हो गया हाइड्रोजन A2। The mass of cathode rays same as the mass of cathode rays same for different cases, different for different cases. Answer is A, same for different gases. Cathode rays, a beam of electron, they are the fundamental particles. तुम gases change करोगे, cathode rays property change नहीं होती है, हमने देखा था। Is that okay? A2 का A ऑप्शन करेक्ट है, A1 का B A ऑप्शन करेक्ट था। A3, the ratio of charge by mass, value of electron and alpha particle. चलो इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, मास है 1/1837, तो ये आता है 1837। मैग्नीट्यूड की बात करें, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2 यूनिट, मास है 4 यूनिट, तो 1/2। हमें चाहिए चार्ज बाय मास फॉर इलेक्ट्रॉन अपॉन अल्फा। इन दोनों का रेशो चाहिए, तो ये आएगा फाइनली 2 × 1837, जो एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट। या आंसर डी इज करेक्ट। Sir, can you explain this again? तो ये बताओ, क्या हमने एक क्वेश्चन में आईटीसी में चार्ज बाय मास निकाला था इलेक्ट्रॉन का अल्फा का अलग अलग? चलो छोड़ो, क्या आज हमने एक टेबल बनाई है जिसमें चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का और अल्फा का दोनों का लिखा है? Yes, sir. क्या चार्ज बाय मास कर सकते हैं हम उस टेबल से, कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. क्वेश्चन है चार्ज बाय मास का रेशो इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के चार्ज बाय मास का रेशो चाहिए। पहले तो दोनों का चार्ज बाय मास निकाल लिया और दोनों का रेशो ले लिया, तो ये आ रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं है। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. A4, Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that answer B is correct. Electrons occupy space around the nucleus. क्या one of the postulate ये भी था, electrons are moving around the nucleus in circular path, circular Yes, orbit. sir. Yes, sir. तो Yes, sir. क्या A4 का B सभी का सही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Electrons occupy space around the nucleus. Nucleus में नहीं होते, nucleus के आसपास मूव करते हैं। A5, the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to total volume of an atom. Indirectly A5 में तुम्हें पूछा गया है volume of nucleus upon volume of atom. फोर बाई थ्री पायर क्यूब अपॉन 4/3 पायर क्यूब, ये रेडियस न्यूक्लियस का, रेडियस एटम का, ये 4/3 पाई कैंसल, ये होता है 10⁻⁻, न्यूक्लियस है ना 15 मीटर में, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर। तो 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर ऑलरेडी हमने लिखा है नोट्स में। जब तुम इसका रेशियो लोगे, क्यूब करोगे, -45 अपॉन -30, चेक करो क्या ये इतना आ रहा है क्या? 10⁻⁻15। Yes, sir.
कैलकुलेशन पे ये आ रहा है। आयुष, अमन, चेतन, धीरज, इतना आ रहा है। ईशा, Yes, sir. Yes, sir. ये जो 6 क्वेश्चन है ना, मैं तो बोर्ड पे कर ही रहा हूँ। लेक्चर के जस्ट बाद ट्राई करो, खुद से 6 क्वेश्चन कर लो, तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में जाएगी कि हाँ हमने भी बना लिए पूरे क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले ही कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। A6 R equal to R naught A to the power 1/3। R naught नहीं दिया है क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेट 1.3 ले लो, 1.1 से 1.5 के बीच में एवरेज वैल्यू। मास नंबर 64 पावर 1/3। 64 का क्यूब रूट होता है 4, 4 into 4 into 4 is 64। 4 into 1.3 3.9 फॉर मी। 3.9 ऑप्शन नहीं है, 3.9 के क्लोजेस्ट ऑप्शन है 4। तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन था उस पर टिक कर दिया क्योंकि अप्रोक्सीमेशन किया है। Is that okay? 6 अपूर्वा, हेराम, Yes, sir. श्रवणी, सोहम, श्रिया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. होमवर्क नेक्स्ट क्लास के बाद दूंगा जब थोड़ा सा और कंटेंट हो जाएगा इस चैप्टर में, राइट? Yes, sir. Sir, 4 into 1.3 is equal to 5.2 ना? मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहाँ पे। आंसर फिर तो 5 दिया होगा। क्या दिया है आंसर उसका? 5 है मैंने sir. कैलकुलेशन 5 हाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फोर इंटू 1.3 is 5.2। मैं उसको जल्दी में 3 का कर दिया। ओके, अभी सेशन एंड कर दूं मैं? Yes, sir. ओके चलो। Yes, sir.